गाइस देखो, एक बात तो मैं आपको बता देता हूं जो कि फैक्ट है कि वन प्लस के जो भी फोन्स लॉन्च होते हैं स्टार्टिंग से ही वो एक्चुअली में अपने हार्डवेयर को लेके काफी अच्छे होते हैं। और वन प्लस ने गाइस देखो वन प्लस 3T जब से लॉन्च किया था तब से भाई यही मोटिव रखा था कि फोन जो है वो हार्डवेयर सेंट्रिक होना चाहिए। अब उसके बाद में जो यूजर्स थे वो कैमरा की तरफ बहुत ज्यादा अलाइन होने लगे, बट वन प्लस का तो एक ही फेस चलता रहा कि हार्डवेयर में बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बार हैसल ब्लेड कैमरा देने के बाद में भी वन प्लस के जो कैमरा था वो एक्चुअली में इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर गाइस फाइनली अब OnePlus जो है वो कैमरा में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ OnePlus 13 के बारे में, इसमें हमें जो हार्डवेयर है वो तो काफी बेटर देखने के लिए मिलता ही है, प्लस जो कैमरा डिटेल्स अभी निकल के आई है उसके हिसाब से वो भी मुझे काफी जबरदस्त लगी है। अब यहाँ पर गाइस देखो, मैं सिर्फ आपको बात करके नहीं बताऊंगा, यहाँ पर दो सैंपल्स आए हैं OnePlus के, जहां पर एक डॉग को फोकस में किया गया है और दूसरे इमेज में एक हॉर्स को फोकस में किया गया है। अब ये नॉर्मल फोटोज में भी शायद आपने देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक फोटो की डिटेल विद फीचर्स, वो मे भी शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि OnePlus जो है वो कितना अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स ला सकता है अपने कैमरा डिटेल्स में। अब इसके फोटोज के बारे में भी गाइस मैं आपसे प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखो, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना एफर्ट्स लगते हैं इस टाइप की वीडियोस बनाने में। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जब आप शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मोटिवेशन और ज्यादा होगा, ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके के कंटेंट जो है उसमें आपको बना के दे सकते हो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं जनरल कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूंगा तो सेम जो है ना OnePlus वही ट्रिपल सेटअप हमें प्रोवाइड करने वाला है। वैसे कि जिसकी और भी ज्यादा जो फीचर्स है वो तो इसके लॉन्च पे पता ही लग जाएंगे, जो कि अराउंड 30 या 31 अक्टूबर को जो है दोस्तों ये फोन लॉन्च होने वाला है। लेकिन उससे पहले भाई ऑलमोस्ट पता लग जाता है कि कैसा फोन है। अब इसमें ट्रिपल सेटअप जो है दोस्तों हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का मिलेगा और जो बाकी के दो लेंस है गाइस वो भी हमें 50-50 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस ये एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि अगर मेगापिक्सल ज्यादा है तो भाई उसके हिसाब से आप ये समझ लो कि इसमें जो नॉइज है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जी हाँ, मतलब यहाँ पर अगर आप पिछले एडवांस को, यहाँ पर अगर आप पिछले वर्जन को इसमें देखोगे तो इसमें कंपनी ने सिर्फ जो प्राइमरी कैमरा था उसी को 50 मेगापिक्सल का दिया था। अब यहाँ पर इसमें जो टेलीफोटो लेंस है उसमें कंपनी 3x का जूम प्रोवाइड कर रही है, जो कि ऑप्टिकल जूम रहेगा। तो यहाँ पर अगर 5x का जूम अगर कंपनी और ज्यादा दे देती वो और ज्यादा बेटर हो जाता था। अब फाइनली गाइस मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके कैमरा सैंपल्स के बारे में, और सबसे पहली इमेज गाइस जो हम देखेंगे वो ये डॉग वाली इमेज है। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं गाइस जो नोटिस करने के लायक है। अब यहाँ पर आपको जो नीचे कैमरा स्पेक्स है वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कौन सी सेटिंग्स के ऊपर इस फोटो को क्लिक किया गया है। अब देखो जनरली एक पोर्ट्रेट फोटो तो नहीं है, लेकिन जो सबसे बेटर चीज मुझे इस फोटो में लगी है ना वो एक्चुअली में इसका कॉन्ट्रास्ट है और दूसरा इसका एक्सपोजर है। मतलब इसका कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखोगे तो एकदम वेल बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर दिया तो जिसकी वजह से एकदम डार्कनेस आने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो दूसरी चीज है गाइस, इसका एक्सपोजर जो ना दोस्तों वो बहुत जबरदस्त है। अब ये एक्सपोजर समझने के लिए मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि जब आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे, जो पानी है डॉग के इधर उधर का जो उछल रहा है, तो उससे हमें समझ में आता है कि कितना प्रॉपर एक्सपोजर जो ना दोस्तों वो फोन ने हैंडल किया है। अब इससे दोस्तों एक चीज ये भी समझ में आती है कि इसमें जो शटर स्पीड है वो भी काफी जबरदस्त है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद जो ना दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब एक शार्पनेस में अगर आप जाके देखोगे तो इससे ये चीज समझ में आती है कि भाई इसका शटर स्पीड भी काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलेगी। और सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी है भाई पर्सनली, इसका एक्सपोजर जबरदस्त लगा एकदम। बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज भी नहीं है और बहुत ज्यादा अंडर एक्सपोज भी नहीं है, विच मींस के इसका जो सेंसर रहेगा वो काफी अमेजिंग रहेगा। लाइट कैप्चर ऑब्वियसली सेंसर में काफी जबरदस्त होगी, जिसकी वजह से ये एकदम अमेजिंग डिटेल वाली फोटो निकल के आई है। तो यहाँ पर गाइस मैं तो यही बोलूंगा, ओवरऑल इसका एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट दोनों ही जबरदस्त है, और साथ ही में इसमें जो शटर स्पीड है ये गाइस वो भी एकदम काफी अमेजिंग लगी है। शटर स्पीड बेटर है, इसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो काफी अमेजिंग या डिटेलिंग में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और साथ ही में एक और चीज इसमें जबरदस्त मुझे लगी है कि जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड जो ना दोस्तों फोटो ने मैनेज किया है। अब ये ऑब्वियसली पोर्ट्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी सेंसर साइज के हिसाब से देखो डेप्थ ऑफ फील्ड कितना जबरदस्त आया है और कितनी अमेजिंग फोटो लग रही है कि जहां पर जो ऑब्जेक्ट है, जो डॉग है, उसके ऊपर प्रॉपर्ली जो ना दोस्तों वो कैमरे का फोकस रहे। तो ये काफी जबरदस्त चीज लगी है भाई, बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट अगर हम कंपेयर करेंगे OnePlus 12 से। तो फाइनली गाइस अब बढ़ते हैं हम जो हॉर्स वाली फोटो उसके ऊपर, और इसमें भी जो ना दोस्तों कॉन्ट्रास्ट मुझे कुछ इतना ठीक नहीं लगा है। जी हाँ, मतलब इसमें भी नहीं बोलना चाहिए था, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज मुझे बोलना चाहिए था कि इसमें मुझे कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा ठीक नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर फोटो में ना डार्कनेस कहीं कहीं पर जो ना दोस्तों काफी ज्यादा हो रही है, जबकि एक्चुअली में ये एक पोर्ट्रेट फोटो लगता है मुझे। और पोर्ट्रेट फोटो
के हिसाब से जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा बेटर होना चाहिए था, और कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब ये कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है तो जो हॉर्स का कलर है, जो रेशियो है, वो इतना ज्यादा जो ना दोस्तों उभर के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात करूंगा शार्पनेस की, तो ऑब्वियसली पोर्ट्रेट के हिसाब से जो शार्पनेस फोटो में मेंटेन की है कैमरे ने, वो काफी अमेजिंग मेंटेन की है। अब इससे होगा ये कि डिटेलिंग जो ना दोस्तों वो काफी अच्छी समझ में आ रही है, और जो एक्सपोजर है वो भी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन हमें देखने के लिए मिलता है। साथ में गाइस तो इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑब्वियसली इतना ज्यादा मेंटेन नहीं किया गया है, थोड़ा हल्का ही डेप्थ ऑफ फील्ड रखा गया है। आई थिंक सो f2.6 का डेप्थ ऑफ फील्ड है, तो उसके हिसाब से जो एकदम शैलो लग रहा है ना एकदम बैकग्राउंड, वो काफी अच्छा लुक इसमें जो ना दोस्तों लेके आ रहा है। और जहां पर मुझे जो इसका एज टू एज डिटेक्शन लग रहा है वो भी काफी जबरदस्त लग रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड का। फाइनली गाइस इस फोटो में जो काफी जबरदस्त चीज मुझे लगी है वो एक्चुअली में इसके कलर एक्यूरेसी को लेके है। जी हाँ, यहाँ पर जो सैचुरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो स्किन टोन है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर हो सकता था कि सैचुरेशन अगर ज्यादा हो जाता तो स्किन टोन जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर बैलेंस में मेंटेन किया गया है कलर को भी। और साथ ही में एक और चीज समझने वाली है इसमें कि इसमें ग्रीन टोन्स जो है ना वो ओवर एक्सपोज नहीं है। तो ओवरऑल देखो, अगर मैं बोलूंगा ना, इस फोटो में मुझे काफी सारी चीजें ज्यादा अच्छी लगी है, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो इसका ओवर कॉन्ट्रास्ट है, मतलब उसको ऑब्वियसली थोड़ा और ज्यादा बैलेंस में किया जा सकता था। अब यहाँ पर गाइस देखो, नटशेल में मैं आपसे बोलूंगा ये जो फोटोज है ये मे भी हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर बेस के ऊपर नहीं है, जो हार्डवेयर कंपनी ने फोन में प्रोवाइड किया है ये उसी को लेके है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक एआई का इतना ज्यादा ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है कि भाई इसमें एआई इतना ज्यादा बेटर नहीं मिलेगा। अगर आप गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को देखोगे तो उसमें एआई अच्छा है, और उसमें फोटो खींचने से पहले फोन जो है वो सीन को सेंस कर लेता है और एआई के थ्रू उसको ऑटोमेटिकली इनहैंस कर देता है। तो यहाँ पर गाइस जो S24 अल्ट्रा में लैंडस्केप का फोटो निकल के आता है वो ऑलरेडी इनहैंस रहता है, जबकि OnePlus 13 में ऐसा हिसाब नहीं है। जो कैमरे का हार्डवेयर है उसी को मतलब एकदम रियलिस्टिक सीन दिखा के जो दोस्तों आपको फोटो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफी हद तक भाई ये गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से ज्यादा बेटर जो दोस्तों फोटोग्राफी कर सकता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे डिफर नहीं रखेंगे, और ठीक है, सबका अपना भाई मोटिव रहता है। वैसे आपको बताना है कि आपको कैसा लग रहा है, ये S24 अल्ट्रा को टक्कर दे सकता है कैमरे में या नहीं, कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना। और इसी तरीके की लीक्स और रूमर्स, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशंस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखो और बेल नोटिफिकेशंस कॉल पे रखो। आई मीन बहुत जरूरी है यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।